ठीक। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी पावर। क्या देखेंगे? वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आया है, जिसमें आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। एनक्यू का मतलब होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन सबसे क्या बोला था, देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। कितना केजी का यह है? 2 kg का। मास कितना है? 2 kg का। ठीक है, मास कितना है? 2 kg। मास कितना है बोलो? 2 kg। ठीक है। इज एक्टेड अपन बाय 2 फोर्सेस। मतलब एक बॉडी के ऊपर एक जो है कि जिसका मास कितना है? 2 kg, उस पर 2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, 4 न्यूटन का और 5 न्यूटन का 2 फोर्स लग रहा है अपन 2 फोर्सेस, 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तो 4 न्यूटन कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है? ये वाला डायरेक्शन में। और 5 न्यूटन कौन सा डायरेक्शन में? ए वाला। ठीक है, हाँ। और ये रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? पहला वाला पहला के साथ कनेक्शन, दूसरा वाला, ये देखो, पहला वाला के साथ कनेक्शन, दूसरा वाला, हाँ। रेस्पेक्टिवली का मतलब वही होता है। ये रेस्पेक्टिवली देना जरूरी था, तब ना ये वाला इसके साथ कनेक्शन, ये वाला इसके साथ, पता चला, कंफर्म्ड हो गया। ठीक है। इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, बॉडी को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। कहां से? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। बॉडी को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक क्या कर देंगे? डिस्प्लेस्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्प्लेस्ड कर देंगे, मतलब घसका देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। देन W का वैल्यू कितना होगा? देन W का मतलब यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाए देखते हैं। क्या? तो वर्क डन निकालने का बहुत फॉर्मूला होता है, F डॉट आर होता है। वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट आर। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है F डॉट आर। क्या होता है? F डॉट आर। ठीक है, या इंटीग्रेशन F dx, इंटीग्रेशन F dx, ये भी होता है। ठीक है, तो ये वाला हमें लगाना पड़ेगा। क्या मतलब? कहीं से F को लेके आना पड़ेगा और R को लेके आना पड़ेगा, और यहाँ बैठा के इस दोनों का क्या निकाल देना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालना होगा? डॉट प्रोडक्ट। ये जो रहता है इसको बोलते हैं डॉट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो W इक्वल टू क्या हो गया? F डॉट आर। W इक्वल टू क्या हो गया? F डॉट आर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या गया वहां से वहां, इस पॉइंट से में। तो ये R को तो आसानी से निकाला जा सकता है कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दोनों को घटा देना है। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, दोनों को घटा देने से R मिल जाएगा। तो R को तो निकालना आसान है। ठीक है, R को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? R को निकालने के लिए R2 माइनस R1। इसका मतलब R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर है। R2 हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका? सेकंड वाला पॉइंट का। सेकंड वाला पॉइंट ये वाला है आपके पास, तो किसका हो जाएगा? 3 1 माइनस 3 का। और R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका? पहला वाला पॉइंट का। 2 माइनस 1 2 का। ठीक है, तो बताओ ये वाला पॉइंट किसका है? सेकंड वाला पॉइंट है। और R2 क्या मतलब होता है? पोजीशन वेक्टर। किसका? सेकंड वाला पॉइंट का। R1 क्या है? पहला वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बताओ R2 क्या है? सेकंड का, सेकंड पॉइंट का। R2 दिया मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका? सेकंड पॉइंट का। और R1 लिखा है मतलब पोजीशन वेक्टर है। किसका? इस पॉइंट का। ये पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, और ये वाला हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो दोनों को घटा के R तो हम लोग आसानी से यहां से निकल गया। अब F को निकालना होगा। क्या? तो R को निकालने के लिए क्या करेंगे? R2 माइनस 1, सेकेंड पॉइंट से पहला पॉइंट को घटा देंगे और उसको I कैप, J कैप और K कैप में कर देंगे। क्या कर देंगे? I कैप, J कैप और K कैप में कर देंगे। ठीक है, तो ये R को निकालने के लिए समझ में आएगा, R2 माइनस R1 करना है। जस्ट सेकेंड पॉइंट से पहला पॉइंट को आपको सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो R को निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? R2 माइनस R1, मतलब सेकेंड वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर से पहला वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हटाना है। ठीक, अब ये सब 4 न्यूटन, ये सब का क्या करेंगे? फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहां से सॉल्यूशन इसका। तो पहले F1 निकालेंगे, पहला वाला फोर्स। तो F1 निकालने के लिए क्या करना है हमें? देखो, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या होता है?
मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, फोर्स निकालने के लिए मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ये याद करके रखना, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड लगाना है 4 न्यूटन इंटू इसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए इसके डायरेक्शन में निकालना है, तो जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसको लिख देंगे, जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसको लिख देंगे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर। तो F1 निकालने के लिए हम क्या किए, F1 की जगह फॉर्मूला लगा दिया मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड में क्या लेना है, 4 न्यूटन था पहला वाला, F1 लिखना है तो पहला वाला देखना है और उसका डायरेक्शन देखना है। तो पहला वाला का डायरेक्शन कौन सा, ये वाला था, तो ये वाला ऊपर में लेना है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर आई का जो कोफिशिएंट है 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और जे का कोफिशिएंट कितना है 1 है तो 1, और के वाला तो कुछ नहीं है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे। के वाला तो है कुछ नहीं है ना, समझा, रूट अंडर था, ये डायरेक्शन हो गया, ये हमारा डायरेक्शन को दिखाता है। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वेक्टर दिया रहेगा उसको लगेंगे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। बताओ यहाँ आई के साथ कितना था, 1 था तो 1 का स्क्वायर, मान लो यहाँ 2 होता तो 2 का स्क्वायर, 3 होता तो 3 का स्क्वायर, 4 होता 4 का स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए जे का कोफिशिएंट अगर 2 होता तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 होता तो 3 का कोफिशिएंट, 4 रहता तो 4 का, x रहेगा तो x, y तो y का स्क्वायर, t तो t का, 14 फरवरी रहेगा तो 14 फरवरी का स्क्वायर, 14 फरवरी रहेगा तो सरस्वती पूजा रहेगा तो सरस्वती पूजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करके थोड़ा छोटा कर देते हैं फॉन्ट को, तो 4 हो गया इधर 4 न्यूटन, और ये वाला लिख देंगे आई कैप प्लस जे कैप, ठीक ना। और यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो √2 लिख देंगे, कितना लिख देंगे √2। तो F1 फोर्स मिला, हाँ सर, कितना निकला, इतना निकला। अब F2 निकालेंगे, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे में √2 कहाँ से आया सर, 1 को जोड़ दिए, ये वाला 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये वाला 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, इसीलिए लिखा गया 2। कुछ दूसरा रहता तो दूसरा लिखता। बोलो F1 को निकालने में किसी को कोई तकलीफ नहीं, और ये गुना में था, इधर कर दिए गुना, ये ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि जोड़ घटाव में जब भी 2 चीज जोड़ घटाव में रहेगा तो ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि ये जो 4 है इसके साथ भी गुना है, इसके साथ भी गुना है, इसीलिए ये ब्रैकेट का देना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे तो ब्रैकेट देना ही होगा, ब्रैकेट को लिख दो, ब्रैकेट को देना ही है, देना है ब्रैकेट को, क्यों देना होगा, कैसे है, क्योंकि तो देखते रहो उधर भी झुक तो नहीं गया, ठीक है गर्दन ठीक है। तो बोलो F1 निकाले, तो हमें तो F निकालना, तो F को निकालने के लिए दोनों फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, F1 को भी और F2। तो ये पहला वाला का डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है, ए वाला, तो दूसरा वाला का निकाल देंगे वैसे ही करके, क्या। तो दूसरा वाला सोचो, यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा, कितना होगा F2 तो बोलो, यह मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, और वो वाला वेक्टर कितना है उसका J प्लस क्या है, J प्लस बराबर रूट अंडर करेंगे, बताओ यहाँ पे कितना है 1 है पहले, हाँ तो आई वाला तो नहीं है ना, खाली J वाला है, आई वाला तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर इधर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, डायरेक्ट कर दिया थोड़ा, ठीक है। तो F2 भी निकल गया हमारा इतना, ठीक है। बोले √5 कहां से आया, कोई बोलो, क्योंकि √5 को कैसे लाया, 1 का स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर, क्यों ऐसे किया, क्योंकि J का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस K का कोफिशिएंट 2 है 2 का स्क्वायर, इधर तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि आई वाला तो कुछ है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर करना होगा ना, यहाँ आई वाला है कहीं नहीं, तो 0 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा 1 हो गया, इधर कितना होगा 2 दूनी 4, 1 और 4 को जोड़ने से √5, इसीलिए नीचे में लिखा गया है √5, समझ में गया। अरे तो ये F1 मिला, ये F2 मिला, तो अब टोटल फोर्स तो निकाल देंगे F2 क्या, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो F2 को निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाया गया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो इधर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन था, और डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या करना है, जितना रहता है उसको लेना है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ J का कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़, हाँ रूट के अंदर में, रूट के अंदर में, रूट के, तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो F1 और F2 फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं, समझ लो, ठीक है। फिर F निकालेंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। उतार लिया। ठीक है, तो F1 और F2 हमें मिल गया। अब F निकालेंगे क्या? अरे अब F निकालेंगे, टोटल फोर्स F1 में मिला, F2 में मिला, अब F निकाल देंगे। देखिए F को निकालेंगे, नाउ F बराबर, तो F को निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, किसको किसको जोड़ेंगे? F1 फोर्स को और कोई दिक्कत बोलो, किसको किसको जोड़ेंगे? F1 को और F2। और जोड़ते कैसे हैं बताओ? I को I के साथ, J को J के साथ, K को I के साथ रहना चाहेगा, J को साथ रहना चाहेगा, K के साथ। बोलो तो F1 कितना था हमारा? A वाला था, लिख देंगे 4 इंटू I कैप प्लस J कैप डिवाइडेड बाई √2। बोलो कोई दिक्कत? ये F1 था, यहाँ पे चिपका दिया गया, F1 को यहाँ पे, F1 को यहाँ पे प्लस F2 इतना है 5 है, J कैप प्लस बटा √5। ओके, कोई दिक्कत नहीं? तो F हमें मिला कि नहीं? देखो इतना, ठीक है। अब ये जो बोल रहा है इसका सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, ये वाला इधर गुना करते हैं, ये वाला इधर गुना, नीचे नीचे गुना, ऐसे भी कर सकते हैं, या I वाला को एक साथ रखो, J वाला को एक साथ रखो, या K वाला को एक साथ रखो, इसे कोशिश करेंगे। तो दोनों फोर्स को लिख लिया, इसको नीचे वाला डिलीट कर दे रहे, ठीक ना? हाँ सर। बोलो कोई दिक्कत? अभी यहाँ जोड़ करने का मतलब क्या होता है? I वाला को एक साथ रखना है, J वाला को एक साथ, और K वाला को एक साथ। जोड़ करने का क्या मतलब होता है कि I वाला को एक साथ रखना है, J वाला को एक साथ, और K वाला को एक साथ। बोलो कोई दिक्कत? तो I कहाँ कहाँ है देख लो, एक ही तो है I है यहाँ पे I कैसे आएगा? 4 इंटू I कैप बाई √2, I वाला हो गया, और J वाला देखो 4 बाई √2 ना, तो इधर J कैप वाला A वाला है 5 बाई √5, हो कि नहीं रे? 5 बाई √5, और ब्रैकेट में J कैप ले देंगे, हो गया। तो दोनों के साथ, क्योंकि दो है ना J कैप, तो इसके साथ एक तो गुना करने से J कैप आएगा, और इसके साथ इसको गुना करने से एक तो J कैप आएगा। ये देखो J कैप यहाँ पे भी है ना, तो ये 5 भी है, √5 भी है, दोनों को लेना होगा ना, क्योंकि ये दोनों के साथ भाग है, इसके साथ भी और इसके साथ भी है। तो I वाला भी हो गया, J वाला भी, और K वाला के चिपकाना, K वाला तो किट है यहाँ पे, क्या है 5 और 2 गुना करोगे तो बोलो 10, और K कैप नीचे में √5, नीचे √5 क्यों गया? √5 से भाग भी तो देना है, ये √5 से दोनों तरफ भाग होगा, इधर भी और इधर भी, ये √2 से इधर भी भाग होगा, इधर भी भाग होगा, समझा? और ये 4 से इसके साथ भी गुना होगा, और इसके साथ भी गुना होगा। तो देखो I वाला एक साथ रख दिए, J वाला एक साथ, और K वाला एक साथ। देखो I को अलग कर दिए, J को, K को। ये हमारा क्या निकला? फोर्स। क्या निकला? फोर्स। लेकिन ये भी हमें निकालना नहीं है, ये हमें निकालना है क्या? नहीं, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए F जो इंतजार था वो घड़ी हमें आ गया है। I J K को अलग अलग सेपरेट करना है। यहाँ पे मेन मकसद है, F को जब भी लिखेंगे I एक साथ, J एक साथ, K एक साथ, I एक साथ, J एक साथ और K एक साथ रखना है। क्लियर हो गया? ताकि यहाँ जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो I के साथ गुना होगा, J के साथ, और K के साथ। अभी हमें R फाइंड करना होगा, R तो निकाले नहीं है, तो R को निकालने के लिए क्या करते हैं? R2 माइनस R1, मतलब सेकेंड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उससे घटाएंगे पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को। बोलो यहां तक कहीं लाइन में दिक्कत? नहीं। तो I वाला एक साथ रखना है, J वाला और K वाला। I वाला एक साथ रखना है, J वाला फिर K वाला, I वाला J वाला फिर K वाला, I वाला J वाला K वाला। तो F निकल गया हमारा इतना। अरे बोलो कोई दिक्कत? डिलीट मार देता है इसको। चलो हमें फोर्स मिल गया ना। अब R निकालेंगे। R, तो R को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं R का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को क्या करना है? घटाना है। और माइनस करने का मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा इसके अंदर जब जाएगा अंदर का साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो R2 हमारे पास दिया है, पोजीशन वेक्टर कितना लिखेंगे बताओ इसका? 3I कैप, 3 - 2 नहीं लिखना है, 3I कैप, अरे 1 रहेगा तो 1J कैप, और -3 रहेगा तो -3K कैप रहे। I लिखा, J लिखा, फिर K लिखेगा ना। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो क्या करोगे? 3I कैप प्लस J कैप -3 कैप।
जैसे 2 1 3 का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो क्या करोगे, 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। अगर यहाँ माइनस देंगे तो अब क्या लिखोगे, 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप। और यहाँ माइनस दे देंगे तो क्या लिखोगे, 2 i कैप माइनस j कैप माइनस 3 कैप। समझा, तो जहाँ माइनस रहेगा माइनस दोगे प्लस रहेगा। चल यहाँ माइनस है, माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है सर। और r1 मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पहला पॉइंट। तो 2 था नहीं वाला, तो 2 i कैप लिखो, आगे बोलो माइनस j कैप प्लस 2 कैप नहीं 2 k कैप। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो i के साथ रहना चाहेगा, j के साथ, लेकिन कब, जब वो घर से फ्री होगा। ये अभी घर के अंदर में है, तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए ये माइनस अंदर घुसेगा, तब जाके ब्रैकेट, तुम निकलो बोलता देख लेंगे तुमको क्या, लेकिन उसको घर से निकालो, फोर्ट डालेंगे बोलता है कि इतना दिन का बदला है बोला, कैसे छोड़ दे कर। चल घटाना शुरू करते हैं। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, 3 i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना लिखेंगे, माइनस 2 इंटू आई कैप माइनस माइनस प्लस j कैप, और ये माइनस प्लस 2 k कैप। ठीक है, अब i का मुलाकात सिर्फ i के साथ करना चाहेगा, तो इधर 3 रुपया उसके पास था, 2 रुपया खर्चा कर दिया, 1 रुपया बचा रहेगा। वेरी गुड, 1 रुपया बचा मतलब 1 और आई कैप लिखना होगा। बोलो कोई तकलीफ, यहाँ 1 रुपया था, इधर 1 रुपया उसको मिल गया बेचारा को, 2 रुपया हो गया, 2 रुपया था। और यहाँ पे इसका k का रुपया खो चुका था, 3 रुपया माइनस में था, इधर फिर से माइनस में है। तो जब दोनों माइनस में रहता है तो पहले भाई बोलता है दोनों जोड़ लो और माइनस को चिपका दो। पहले दोनों को जोड़ दो, 3 2 भैया की, और माइनस को चिपका दो, माइनस 5 के कैप ना, माइनस 5 के कैप। तो यही निकला r, ये निकला r। इसका इंतजार था, वो घड़ी आ चुका है। उधारी उधारी उधारी, यहाँ पे भी उधारी था 3 रुपया उसका दुकान में, इधर भी 2 रुपया उधारी था, तो दोनों को जोड़ दिया, टोटल 5 रुपया। अभी भी उधारी में ही है, अभी भी उधारी में ही है। माइनस का मतलब उधारी, प्लस का मतलब प्रॉफिट। हाँ, तो 3 रुपया पहले से उधारी था बेचारा, और 2 रुपया का गुटखा खा लिया, कमला पसंद ना, 2 रुपये का क्या चॉकलेट खा लिया, छोटा बच्चा है गुटखा नहीं खा सकता। ठीक है, पहले 3 रुपया उधारी था, फिर बाद में 2 रुपया और आ गया, तो टोटल कितना हुआ, 3 2 5, और अपने से माइनस को चिपका देना। क्यों, क्योंकि उधारी अभी भी है। चल आर भी मिला, एफ भी मिला, अब वर्क डन निकालने से कोई रोक सकता है क्या, कोई नहीं सर, कोई नहीं। तब निकालते हैं वर्क डन, थोड़ा लंबा है, एक स्टेप एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमें पता था, वर्क डन बराबर एफ डॉट आर, क्या था आर, ठीक, क्या था एफ डॉट आर। तो एफ तो हमें मिला है, ये वाला लिखना होगा, कितना दे रहा है, 4/√2 आई कैप प्लस 4/√2 प्लस 5/√5 जे कैप ना, उसके बाद 10/√5 और के कैप। इसका गुना करना है, डॉट निकालना है ना, डॉट निकालना है किसके साथ, ये वाला जो निकाला आर वेक्टर के साथ। तो कितना निकला, आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप माइनस 5 इंटू के कैप, ब्रैकेट रख दिए। बोलो कोई दिक्कत, ये अलग, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट, इसको बोलते हैं डॉट, क्या बोलते हैं, डॉट, DOT डॉट। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई का मुलाकात सिर्फ आई के साथ होगा, बाकी के साथ 0 0। जे का मुलाकात सिर्फ जे के साथ होगा, बाकी के साथ 0 0। के का मुलाकात सिर्फ के साथ करना चाहेगा, बाकी के साथ 0। बुतरू बुतरू को ढूंढेगा, बच्चा बच्चा को ढूंढेगा, किसान किसान को ढूंढेगा, चप्पल वाला चप्पल वाला को ढूंढेगा, तो आई को ढूंढेगा, हुल नंबर को ढूंढेगा। ऐसे कोई नंबर नहीं आता, उसको बोलते हैं होल नंबर, हुल नंबर। सरस्वती पूजा को ढूंढेगा, समझा। चलो सब गुन्नाटो को इधर कर लेते हैं, क्योंकि उधर छोटा छोटा दिख रहा है, इसको पूरा वर्कडन निकल जाएगा। अभी वर्कडन स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है ना। चलो वर्कडन निकालते हैं।
तो बोलो आई का मुलाकात सिर्फ आई के साथ, ये साथ तो इधर कितना है आई वाला हाँ 4/√2, तो उधर आई वाला कितना है 1 प्लस जे वाला इधर कितना है, ये वाला पूरा टर्म जे वाला 4/√2 प्लस 5/√5 उसको गुना करना पड़ेगा। जे वाला कितना है 2 है, तो 2 के साथ गुना करना होगा। उधर का के, इधर का के वाला कितना है 10/√5, उधर का के वाला कितना है माइनस, उधर के कैप नहीं आएगा। और खत्म आई का आई के साथ गुना, जे का जे के साथ, के का के साथ, आई जे के पूरा तरह से फिनिश। क्योंकि आई डॉट आई करेंगे ना तो उसका वैल्यू 1 होता है, आई डॉट आई करेंगे तो उसका वैल्यू होता है 1, जे डॉट जे करेंगे उसका वैल्यू होता है 1, के डॉट के करेंगे उसका वैल्यू होता है 1, याद करके रखोगे। इसीलिए जब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो आई डॉट आई कितना हो गया 1, समझ में गया। तो आई वाला का कोफिशिएंट आई वाला के साथ गुना होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई डॉट आई बराबर कितना होता है 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, आई डॉट आई बराबर 1, ऐसा समझ में गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे वर्डन आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 4/√2, इधर कितना होगा देखो 2 का गुना इसके साथ होगा 2 4 8/√2, और 2 का गुना 5 के साथ 2 5 10/√5 प्लस माइनस माइनस, और 10 5 50/√5 प्लस और माइनस मिलके माइनस, और 10 और 5 मिलके 50। तो यहां से देख लो ये दोनों में 1/√2 कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या 4 और 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 ना, और यहाँ √5 कॉमन ले लेंगे 1/√5, तो 10 से 50 घटा देंगे -40, तो 12 बाई कितना हो गया √2 -40/√5, ये आंसर आ जाएगा। वर्क डन इतना जूल, ब्रैकेट रख देते हैं ऐसे करके, यही है हमारा वर्क डन जूल। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इतना ऑप्शन में रहेगा क्लिक कर देना, ऑप्शन में रहेगा क्लिक कर देना, ठीक है। बोले जोड़घड़ा में दिक्कत है ना, √2 कॉमन आ जाएगा, 1/√2 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, देखो √2 नीचे है ना कॉमन लेके भी, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ बचेगा 4, इधर बचेगा 8, 4 और 8 को जोड़ेगा मुन्ना कितना लिखेगा 12, आगे बढ़ो 1/√5 कॉमन आ गया, 10 से 50 घटा देंगे, 10 से 50 घटा देंगे 40, 10 से 50 घटा देंगे, उधारी में ही है अभी 10 रुपया लेके गया था 50 रुपया का सामान खरीदा, 40 रुपया उधारी है कि नहीं रहे, 10 रुपया लेके गया था 40 रुपया का सामान खरीदा, तो अभी 40 रुपया और देना होगा, उधारी है तो माइनस, उधारी है तो ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कॉपी मार दे रहा बच्चा।